नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर आज यूट्यूबर ध्रुव राठी से जुड़ी हुई है। ध्रुव राठी बीजेपी नेता और मानहानि का केस, और अब लग रहा है कि क्या इस केस में ध्रुव राठी क्या फंसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उससे पहले आप खबर को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम उस पर आगे आते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी के नेता सुरेश नखवा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी को एक समन जारी किया है। बीजेपी मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखवा ने याचिका में दावा किया है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोलर कहा, और इसको लेकर उन्होंने एक केस इस बाबत दायर किया। इस मसले पर सुनवाई के बाद यूट्यूबर ध्रुव राठी को तलब करने का आदेश साकेत कोर्ट के जिला जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई 2024 को जारी किया और साकेत कोर्ट ने अंतरिम राहत के मामले में भी नखवा की याचिका पर ध्रुव राठी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होनी है। हालांकि राठी के दावे आधारहीन भी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीजेपी के नेता सुरेश नखवा का आरोप है कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाया उसमें साहसिक और निराधार दावे किए गए हैं। ये पूरी खबर है। आपके पास क्या इसमें अपडेट है? अब चूंकि अगली सुनवाई की तारीख भी इसमें 6 तारीख की आ गई है। ध्रुव राठी तो शायद विदेश में भी रहता है, यहाँ पे तो है नहीं। ऐसा कहते हैं शायद जर्मनी में है। यहाँ तो ध्रुव राठी नहीं रहते ना। नहीं रहते हैं। इनका जो डिस्प्यूट था वो एल्विश यादव से था। एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाया सबसे पहले, जिसमें उसके जवाब में ध्रुव राठी ने 2 वीडियो बनाए। इसमें एक वीडियो में ध्रुव राठी ने जब बनाया वीडियो तो उसमें बीजेपी के एक नेता हैं जो मुंबई यूनिट के हैं, प्रवक्ता हैं वहाँ के, सुरेश नखवा, और ये बताते हैं कि ये पीएम के काफ़ी क्लोज हैं और ट्विटर पर पीएम इनको फॉलो भी करते हैं। तो इन्होंने इनके बारे में आपत्तिजनक बातें बोली और ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ यूट्यूबर्स को उन्होंने होस्ट किया था और तमाम बातें बोली, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो एक तरह से कहा जाए कि ट्रोलर्स हैं, जो गलत बयानबाजी करते हैं। इस तरह की बातें तो इनके बारे में बोली। इस तरह की चीज़ें तो पहले भी आ चुकी हैं ना। कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ट्विटर पर, एक्स पर फॉलो करते हैं और बाद में उनको लेकर कई सारे विवाद भी जुड़े रहते हैं। तो कोई पहला मौका नहीं है। यही बात है। तो ये बात बोली गई और ये बाकायदा वीडियो जब ध्रुव राठी ने बनाया तो उन्होंने ये सारी बातें मेंशन करी और ये बताया कि भाई ये नेता है। तो इस बीजेपी नेता जो सुरेश नखवा है, इन्होंने इस बाबत दिल्ली की साकेत कोर्ट में केस दायर किया और कहा कि मेरी मानहानि हुई है और इस तरह की जो बातें फोटो का जो इस्तेमाल किया गया, मानहानि की है, ये जो बातें बोल रहे हैं वो आधारहीन बातें हैं। ये तमाम बातें जो है उन्होंने अपने जो केस दायर किया उसमें बोली है। और इसको लेकर अब जो है वो ऑब्वियसली बवाल मच गया है क्योंकि कोर्ट ने इसमें अब समन कर दिया है ध्रुव राठी को। तो ऐसे में देखना होगा पहला कि वो क्या आते हैं या अपने वकील के मार्फत कोई जवाब दाखिल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी पर तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि वो जो उन पर आरोप लगते हैं वो एंटी गवर्नमेंट काम करने के आरोप लगते हैं। ये तमाम बातें हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं लगातार। अब चूंकि ये नया विवाद उठा है, इससे पहले भी कई सारे केसेस वो झेल रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे केसेस उनके ऊपर है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मतलब उन पर आरोप ही लगता है कि सरकार की बहुत बुराई करते हैं वो। अब जाकर तो सरकार की आलोचना करना तो कोई गुनाह नहीं हो सकता। नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन कई बार ये भी आरोप लगे हैं कि वो आधारहीन बातें करते हैं। कई बार ऐसा बोला गया, हर बार नहीं। तो इसको लेकर जो है ऑब्वियसली कई बार उनको ये फेस करना पड़ता है केसेस। अब जैसे मैंने आपको बताया ये वाला मानहानि वाला केस है, लेकिन तो अब इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि साकेत कोर्ट ने इनको सम्मन किया है 6 अगस्त के लिए कि आप आइए और अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए कि जो आपके खिलाफ सुरेश नखवा ने तमाम बातें बोली हैं। यहाँ तक बोला गया कि तेजिंदर बग्गा को भी फॉलो करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो भी किस तरह की बातें करते हैं। तो मतलब ये तो इसमें कोई छिपी हुई बात है क्या भाई? तेजिंदर पाल बग्गा जो भी है वो, तो वो किस तरीके की वो बातें करते हैं, तो यही बात वो क्या सभ्य समाज में की जा सकती है? जिस तरीके की उनकी आलोचना करने का जो तरीका है, मुझे तो याद है बग्गा ने तो प्रशांत भूषण को थप्पड़ मार दिया था। ये कोई सभ्य समाज का तरीका है? और करते हैं ना प्रधानमंत्री फॉलो, तो इसमें झूठ तो नहीं है। लेकिन जिन सुरेश नखवा की बात हो रही है उनका मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था। फोटो लगाई गई सोनिया गांधी की, ठीक है ना,
और वो फोटो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो फोटो, हाँ वो फोटो किसी और ने नहीं लगाई, फोटो हमारे एंकर शिव अरोड़ ने लगाई है। सोनिया गांधी की फोटो है और उन्होंने वो कवर स्टोरी के तौर पर उन्होंने उसको लगाया है, जिस पर सुरेश नखवा ने ऐसी टिप्पणी की है जिसे हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं। और फिर इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ध्रुव राठी ने लिखा है कि डिलीट मत करना अंकल, ये सब कोर्ट को भी दिखाना है। तो सुरेश नखवा कौन से दूध के धुले हैं? सोशल मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो सुरेश नखवा को भी तो अपनी ये तहजीब का पालन करना होगा ना, कि वो किसी के बारे में क्या कह रहे हैं। मानहानि क्या सिर्फ उनकी अपना मान है, दूसरे का भी मान है। ये ठीक है, इस केस में उनकी मानहानि हुई होगी या नहीं हुई ये कोर्ट को तय करना, मगर उनका खुद का आचरण कैसा है सोशल मीडिया पर, ये भी तो एक पक्ष है ना चिराग। बात आपकी सही है, और जिस तरह की बात मैं तो जो बात पब्लिक डोमेन में वही बता रहा हूँ। पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें, लेकिन अब चूंकि पार्टी वो बने हैं, वो कंप्लेनेंट है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो उन्होंने जो वीडियो है उसको लेकर ये बात कही है कि अब देखिए ना, झगड़ा ये एल्विश और ध्रुव राठी के बीच में था, क्योंकि एल्विश ने कोई वीडियो बनाई जिसमें ध्रुव राठी की बुराई की और ये बताया कि सरकार के खिलाफ ये बोलते हैं, और इसको लेकर 2 वीडियो बनाई एल्विश ध्रुव राठी ने, जिसमें जो ध्रुव राठी है उसने एल्विश को जो है वो लताड़ा है, हर जगह ये बताया। देखिए वो एल्विश यादव, ध्रुव राठी, वो 2 यूट्यूबर, ये तो आजकल चल भी रहा है कि 2 यूट्यूबर, अभी एजाज खान का और मैं किसी का भी देख रहा था, वो क्या नाम है, कैरी मिनाटी का, ठीक है ना। ये तो ये लोग अपने व्यूज को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए ये हथकंडा अपना सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ कि 2 टॉप के यूट्यूबर हैं, आपस में भिड़ेंगे तो एक नई तरीके की ऑडियंस उनकी जनरेट होगी, ये किया जा सकता है। इसको लेकर कोई शक व शुबा नहीं। सवाल ये है कि जब आप न्यायालय पर जा रहे हैं, मानहानि की बात कर रहे हैं, तो जो शख्स मानहानि, मैं तो बीजेपी के नेता की बात कर रहा हूं, वो अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उन्हें अपने आचरण का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या ये बात भी कोर्ट इस चीज को भी देखेगा? क्योंकि जैसा कि ध्रुव राठी ने खुद भी कहा है कि ये सब चीजें दिखाई जाती हैं कोर्ट में, मतलब एक तंज कसते हुए हालांकि कहा है उन्होंने। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, क्यों नहीं दिखाई जाएगी? अगर कोई आदमी के खिलाफ वो आरोप लगा रहे हैं तो उसको अगर कोई सबूत मिलेगा उसके खिलाफ तो वो भी दिखाएगा। तो ये ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में चीज़ है और इसको तो वो एज अ हथियार इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन जहाँ तक बात है, करीब 30 मिलियन के आसपास, 22-23 मिलियन के आसपास इनके फॉलोवर हैं यूट्यूब पर, और काफ़ी बड़ी एक कहा जाए कि कैटर करते हैं सोसाइटी बिल्कुल को। अच्छी सोशल मीडिया पे आप ट्विटर उस पर एक्स पर जाएंगे तो एक अच्छा इनकी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे में अब चूंकि केस कोर्ट की दहलीज तक आया है तो ये नेचुरली ये ट्रबल उनके लिए है, क्योंकि अब आप कई बार ऐसा होता है कि जब वीडियोस बना रहे होते हैं तो कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जो फैक्ट से अलग होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि गलती से या भूलवश कोई तस्वीर लग जाती है और उसके बाद फिर वो उसका खंडन होता रहता है। जिससे आपको याद होगा जब गुजरात में दंगे हुए थे तो उसके बाद एक की जो तस्वीर थी एक ही लड़के युवक की, बाद में वो कई बार कहता रहा कि भाई ये उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से जिस उसमें आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम वो मीडिया पोस्टर बॉय बन गया था। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन अब किसी की तस्वीर का, किसी की फोटो का, किसी खबर विशेष में, किसी संदर्भ विशेष में इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि गलत है उसको लगता है, तो उसके लिए तो न्यायालय है। फिर वो अपना अगर गलत होंगे तो वो चीज़ें उस तरीके से होंगी उसमें। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एट द एंड तो कोर्ट को ही तय करना है, लेकिन ये एक शुरुआत में कह सकते हो कि थोड़ी ट्रबल है इस बात को लेकर। ठीक है, लेकिन अंततोगत्वा जो इसका लबुलवाब है वो ये है कि देखिए 2 यूट्यूबर अगर लड़ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि हो सकता है कि ये एक अलग तरीके की ऑडियंस जनरेट कर रहे हों, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक नेता और एक यूट्यूबर की जंग अगर न्यायालय में आ रही है तो फिर सारा दारोमदारा कोर्ट पर होता है। कोर्ट को तय करना है कि किसकी मानहानि हुई है और जिसकी मानहानि की गई है जिस संदर्भ में, क्या वो संदर्भ सही है या गलत। क्योंकि जिन बीजेपी नेता की बात हो रही है सोशल मीडिया पर, वो खुद उनका आचरण अपने आप में भी कई सारे सवाल खड़े किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।